गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए थे। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 6 तक कर लिए थे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। रूमिनेंट्स कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सकते हैं और ह्यूमन नहीं कर सकते? देखो कौन सा होता है। Cellulose is a type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. सबसे पहली बात तो कौन सा वो होता है कार्बोहाइड्रेट? सेल्यूलोज। ये नाम याद रखना है। अब वो हम रीजन देखते हैं कि क्यों वो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। Ruminants have a large sac-like structure called rumen. Rumen होता है, ruminants के अंदर एक rumen प्रेजेंट होता है। rumen होता क्या है? एक sac-like structure, मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, which is present in between small intestine and large intestine. ठीक है, हमने देख लिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो। क्या? रूमन प्रेजेंट होता है। The cellulose is digested here by the action of certain bacteria. अब उनके अंदर जो रूमन प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज का डाइजेस्ट करते हैं। बट ह्यूमंस में क्या होता है? रूमन ही प्रेजेंट नहीं है, हमारे अंदर रूमन ही नहीं होता। फिर अगर रूमिन ही नहीं है तो हमारे अंदर वो बैक्टीरियाज भी नहीं है जो किसको डाइजेस्ट करेंगे? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे। तो क्या होता है, इसीलिए रूमिनेंट्स क्या होते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर सकते, ह्यूमंस नहीं कर सकते। विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। वो बैक्टीरियाज ह्यूमंस में प्रेजेंट ही नहीं होते, सिर्फ रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहला नाम क्या याद रखना है? सेल्यूलोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सेल्यूलोज होता है। किस लिए वो डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर रूमन होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। और क्या होता है उसके अंदर? जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उन्हें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ह्यूमंस में ये सब नहीं होता। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी, मतलब एकदम से, इंस्टेंट मतलब एकदम से एनर्जी कैसे मिल जाती है? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है, जो डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? वो शुगर होता था। शुगर मतलब ग्लूकोज होता था। विच कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली टू गेट एनर्जी। अब हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो वो क्या होंगे? सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बना? कार्बोहाइड्रेट से क्या बना? शुगर बना। शुगर मतलब ग्लूकोज बन गया। अब शुगर बन गया तो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। अब छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया तो उनका डाइजेशन भी इजीली हो जाएगा। अब डाइजेशन इजीली हो जाएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो जल्दी एनर्जी भी मिल जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है? ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ये रीजन होता है ग्लूकोज का। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम कल करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. हमने अमीबा देखा था और ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन भी देखा था। अब हमें ये बताना है कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या कॉमन चीज़ है, और डिफरेंस भी बताना है। देखो सबसे पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट फूड। हमने देखा था अमीबा में कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है? जो फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। हमें पता है अमीबा होती है जैसे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट थे। उसके अंदर क्या होता था? फूड जाता था, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता था और फूड डाइजेस्ट हो जाता था। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड, जो फालतू का बच गया, वो क्या होता था? एक्सक्रीट आउट हो जाता था, बाहर निकल जाता था। यही था ना अमीबा में। और ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे ही था। हमने फूड खाया, उसके बाद स्टमक में गया, फिर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते थे। कहाँ होते थे? लिवर से। लिवर में बनते थे, गॉल ब्लैडर में सेव होता था, स्टोर होता था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आ जाते थे। कौन सा जूस था? बाइल जूस था। ये आपको पीछे वाली चीज़ें याद रखनी है, भूलना नहीं है। बाइल जूस क्या था? डाइजेस्टिव जूस था, और फिर उसका वो डाइजेशन में हेल्प करता था। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी होगी? अमीबा और ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता, हमारी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है। किस लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये तो होगी एक सिमिलैरिटी। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में देखते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम while amoeba has only food vacuoles for digestion. ह्यूमन बींग में हमने देखा था हमारा माउथ था,
फिर फूड पाइप था, फिर स्टमक, उसमें लीवर, पेनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें थी। हर चीज़ का अलग अलग से अलग अलग सेपरेट सेपरेट फंक्शन था, काम था। फूड में सलाइवा, सॉरी माउथ में सलाइवा थी, वो क्या कर रही थी, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रही थी। फिर फूड पाइप से स्टमक में जा रहा था, फिर स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, फिर वहाँ एब्जॉर्प्शन हो रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था। तो हर फंक्शन मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो है, ये पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर पार्ट का अलग अलग से फंक्शन है, अलग अलग काम है। तो ये ह्यूमन बींग में डाइजेशन ऐसे हो रही थी, मतलब पूरा एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में। पर अमीबा में क्या था, अमीबा में हमने देखा था उसके अंदर क्या होते थे, फूड वैक्यूल्स होते थे। कुछ एक फूड वैक्यूल्स है जिनके अंदर क्या होता है, फूड चला जाता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, जो उसने एब्जॉर्ब करना था कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ है फिर वो निकल जाता था बाहर, बस इतना ही होता था। सिर्फ उसके अंदर क्या है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये एक डिफरेंस क्या हो गया, ह्यूमन बींग है वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, while amoeba has only food vacuoles for digestion। अमीबा में सिर्फ डाइजेशन के लिए क्या होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं बस। ठीक है, चलो आज ये 3 क्वेश्चंस कर लो आप लोग लर्न, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हैं, यही 3 करने हैं आपको। बाकी जो बच गए हैं क्वेश्चंस हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।